इसको बोलते हैं वाइटल चेकअप। वो पंच कर देते हैं नंबर। गाड़ी में इंजन ही भाई साहब चेंज कर देते हैं। वेल्डिंग वगैरह तो नहीं दिख रही है। यूं चुटकी भर में सेकेंड हैंड बाइक ले सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मोटरस्प्रेट्स। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे और आप सभी को रमज़ान मुबारक। आप सेकेंड हैंड बाइक लेना चाहते हैं ना, तो ले लो भाई, क्या ही प्रॉब्लम है। अच्छा, प्रॉब्लम यह है कि आपने इससे पहले कभी सेकेंड हैंड बाइक ली ही नहीं और अब इस बात का टेंशन है कि कहीं चूना ना लग जाए। फिकर नॉट पाजी, मैं हूं ना। अब ये साइड से किसके रोने की आवाज़ आ रही है? अरे ये तो अल्ट्रा प्रो मैक्स भाई है। भाई को बाइक चलानी भी नहीं आती। इनको चाहिए एक सेकेंड हैंड बाइक। ये लेना चाहते हैं सेकेंड हैंड बाइक ताकि ये उससे बाइक चलाना सीखे। भाई आपका तो पक्का कटने वाला है। अच्छा मेरे को एक बात बोलो, आपको बाइक स्टार्ट करनी आती है ना? आती तो है ना? चलो इतना काफ़ी है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी भाई यूं ना यूं चुटकी भर में सेकेंड हैंड बाइक ले सकता है और उसको दुनिया की कोई भी ताकत चूना नहीं लगा सकती। बहुत इजी है भाई। वीडियो को पूरा देखो, स्टेप बाय स्टेप देखना, स्टेप मिस मत कर जाना, क्योंकि एक गलती मतलब भारी नुकसान। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट होता है बाइक का इंजन, क्योंकि अगर बाइक को छोड़ के किसी और पार्ट में कुछ प्रॉब्लम है ना, या तो आप वो पार्ट रिप्लेस करा सकते हैं या तो ठीक करा सकते हैं। नो डाउट इंजन भी ठीक होता है, लेकिन मेरा मानो, ट्रस्ट मी गाइस, अगर आपके इंजन में कोई खामी है ना तो पूरी ज़िंदगी आपको पेन देगा इंजन। गाड़ी का इंजन सही है तो सब सही है। सबसे पहले आप इंजन की सीलिंग देखेंगे। देखो यहाँ पे ये जो आपको दिख रही है ना, ये दो पार्ट्स जो मिल के है आपस में, इनके बीच में ऐसे कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन इनके बीच में एक सील होती है। वो बहुत थिन होती है, लाइक इस रबर की तरह इतनी थिन होती है। वहाँ पे दिख नहीं रही है अभी, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कहीं और से। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको इस गैप में थोड़ा सा सील दिख रहा है ना बाहर। जब कंपनी फिटेड इंजन होगा ना तो वो बिल्कुल ऐसा होगा, मतलब आपको सील दिखेगी भी नहीं। जब ये खुल के बंद होता है ना तो वो इसको नई सील डाल देते हैं। वो यहाँ से इन गैप से हमेशा विजिबल रहती है, वो टेढ़ी मेढ़ी दिखती है। सील के बाद आपको आ जाना है इन बोल्ट्स पे। इन बोल्ट्स का ज़्यादा वेयर एंड टेयर नहीं होना चाहिए, ये सारे ही अच्छी हालात में होने चाहिए। दोनों ही साइड्स के बोल्ट्स आपको चेक करने हैं। अगर इनका ज़्यादा वेयर एंड टेयर है तो मतलब इंजन खुल चुका है। और साथ ही आपको ये भी देखना है कि इनका सबका कलर सेम होना चाहिए। कभी कभार हमें ये कवर उठा देना पड़ता है, ये बोल्ट्स खोलने पड़ते हैं, कलच प्लेट चेंज करना होता है या कोई और भी माइनर काम हो, उस केस में ना इनका मतलब ये वेयर एंड टेयर बहुत कम होता है। और दोनों साइड से ही चेक करें, दोनों साइड से ठीक होने चाहिए। ये तो था पहला स्टेप। उसके बाद गाड़ी की आरसी मंगाओ और चेसिस नंबर कंपेयर करो। देखो यहाँ पे इसका चेसिस नंबर लिखा हुआ है, ये आप देखो कि ये मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस गाड़ी में यहाँ पे है, किसी और बाइक में सपोज आरएस में सीट के नीचे होता है, तो आपको चेसिस नंबर कंपेयर करना है और खाली कंपेयर नहीं करना है नंबर। यहाँ पे देखो ये पार्ट्स, यहाँ पे देखो कोई मतलब आपको डेंटिंग वगैरह तो नहीं दिख रही है, वेल्डिंग वगैरह तो नहीं दिख रही है। पूरा ही ये पार्ट इंजन के बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको कभी इग्नोर मत करना। ये अच्छे से देखो, पूरी तरह से इसको ऑब्जर्व करो। जैसे यहाँ पे पूरा मतलब यूनिफॉर्म है, अगर इसमें कुछ फॉल्ट आता है ना तो कितनी ही कोशिश करेंगे वो, मतलब जो चूना लगाना चाहते हो इसको कभी वापस से फिट बराबर नहीं कर पाते। और चेक करो इस पर पेंट तो नहीं हुआ है। सिमिलरली आपको इंजन पे भी तब चेक करना है, पहले यहाँ से पेंट मत हुआ है। और साथ ही ये तो था चेसिस नंबर, आरसी तो आपके हाथ में ही है ना, तो आपको इंजन नंबर भी चेक करना है। इस बाइक का सपोज यहाँ पे किसी जगह होना चाहिए। कहाँ गया? वो देखो वहाँ से नीचे से देखो, वो रहा है इसका चेसिस नंबर। लेकिन यहाँ पे एक बात समझ लो, आपको खाली चेसिस नंबर नहीं देखना है। देखो मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। चेसी का तो आपको सीधे ही दिख जाएगा। देखो चेसी तो चेसी है, गाड़ी की चेसिस ठीक है, मतलब ठीक है, हो गई चेसिस डन। लेकिन इंजन में कभी कभार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। आपको यहाँ से जो मैंने आपको अभी तक बोला ना, सारा ही ठीक दिख जाएगा, बोल्ट, सीलिंग वगैरह, क्योंकि उस गाड़ी में इंजन ही भाई साहब चेंज कर देते हैं लोग। जिसको चूना लगाना होता है ना, वो गाड़ी का इंजन ही बदल देगा। आपको समझ ही नहीं आएगा, एकदम नया, मतलब ऐसी ही कंडीशन में इंजन क्या करोगे यार? चूना तो लग जाएगा। लेकिन उस केस में सिर्फ एक तरीका है जिससे आप बच सकते हो, वो है यही इंजन नंबर। तो
हो गया यहाँ पे इंजन नंबर आपकी आरसी से मैच है ना, हो गया काम। नहीं हो गया काम, यहीं पर तो स्कैम है। वो लोग आपके इस नंबर को सेम यहाँ पे मतलब सेम इंजन नंबर होगा, इंजन चेंज होगा लेकिन नंबर सेम होगा। कैसे? वो पंच कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, पंचिंग टेक्निक स्कैम आ गई है, वो पंच कर देते हैं नंबर। तो अब पता कैसे चलेगा? पता ऐसे ही चलेगा, ये जो आपको साइड में दिख रहा है ना, ये गैप होना चाहिए उसमें। उस केस में वो क्या करते हैं ना, इसके ऊपर आपको एक वो टीन का स्लिप होगा लगा के उसके ऊपर पंच कर पाते हैं, क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्टली वो पंच नहीं कर पाएंगे। तो आपको देखना है ये गैप होना चाहिए और ये टीन का नहीं होना चाहिए। ऐसे ये मैट फिनिश, ये जो भी मेटल है ऐसे ही होना चाहिए। इतना सब कुछ करने के बाद आपको बाइक को स्टार्ट करना है। अगर नहीं भी आती है ना तो डीलर को बता दो या सेलर को, जो भी है, स्टार्ट करके दे दो। फिर आपको एक्सेलरेट इतना करना है, ज़्यादा नहीं, बस इतना, हाफ वे। यहाँ पे इंजन के पास, आपको इंजन के पास सुननी है इसकी आवाज़। कहीं जब हम एक्सेलरेशन हाफ पे ले लेते हैं तो इसके अंदर से कोई ठन ठन की आवाज़ तो नहीं आ रही है ना। अगर आ रही है तो वहीं पे बाइक को जाने दो। एज अब नहीं आ रही है तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको एक्सेलरेशन पूरा देना है। आपको देखना है कहीं एग्जॉस्ट से ब्लैक स्मोक तो नहीं आएगा। देखो, एज ज़रा सा भी ब्लैक स्मोक नहीं आया तो कंग्रेचुलेशंस, आपका इंजन बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है। अब अगर आ गया ब्लैक स्मोक तो आपके इंजन को चाहिए ओवरहॉल, मतलब हमें वो खरीदनी नहीं है। ये जो मैंने आपको अभी तक दिखा दिया ना, इसको बोलते हैं वाइटल चेकअप। मतलब बाइक का हार्ट, किडनी वगैरह जो भी लीवर है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी फंक्शनिंग के लिए, वो मैंने आपको दिखा दिया, वो सब ठीक है। इसके बाद से आते हैं कुछ बॉडी पार्ट्स, लाइक कहीं पे आपको स्क्रैच आ गया स्किन पे, वो तो हील होगा ना, वो वाले मतलब मैं उन पर ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ। बस अगर आप ये चीज़ें करेंगे ना, बाइक ले लो और निकल जाओ। उसके बाद से आपको खर्चा कहाँ पे आएगा? हैंडल में आ सकता है भाई। अगर ये बाइक कभी गिरती है ना तो यहाँ पे ये वाला पार्ट है ना, इसको टी बोलते हैं, तो ये टी टेढ़ा हो जाता है और कुछ नहीं होता है। इसके बाद से इस टी को भी आप ऐसे ही ऑब्जर्व कर लो, क्योंकि कहीं केसेस में जब ये टेढ़ा होता है ना तो इसको हैमरिंग से हथौड़ा मार के सीधे कर देते हैं लोग, जो कि ज़्यादा टाइम टिकता नहीं। तो मगर ये मतलब यूजुअली अगर बाइक गिरती है ना, नॉर्मली छोटी सी टक्कर आई तो ये उससे भी टेढ़ा हो सकता है। सो नॉट अ बिग डील, आप लोग ये चेंज करा सकते हो। लेकिन फिर भी आप एक बार ऐसे बाइक के ऊपर आ जाओ और साथ ही में ये हैंडल चेक करो, बिल्कुल सीधा होना चाहिए। अगर अभी सीधा नहीं है ना तो उसी टी में इशू है। और उसके बाद यहाँ पे इन सस्पेंशन को भी चेक करो। देखो यहाँ पे इसको ये लाइनिंग दे के होती है, यहाँ पे देखो दी हुई है ना, तो ये इसका मतलब ये लेवल है, ये वहाँ पे होना चाहिए, दोनों साइड से सेम होना चाहिए। अब अगर नहीं भी है ना तो वो चीज़ आप रिपेयर करा सकते हो, खर्चा आ सकता है और कोई बड़ी डील है नहीं। सो फ्रेंड्स, बाइक चेकअप के सारे ही मेन पार्ट्स हो गए। अगर मैं कहने पे आया ना तो ट्रस्ट मी, अभी और 10-15 चीज़ें ऐसे बता दूं जो आपको चेक करनी पड़ेगी, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है, रिपेयरेबल है। तो ये थी जो सबसे इम्पॉर्टेंट थी, बस ये चीज़ें देख लो और बाइक ले लो। बाकी फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई होगी, डेफिनेटली आई होगी, क्योंकि ऐसी कोई है ही नहीं। और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। खुदा हाफिज़।